देखिए, एक गरीबों का, मजलूमों का शोषण करने वाला यह एक्शन है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप बता दीजिए, दिल्ली एमसीडी की दशा देख लीजिए। यही राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर गया और तमाम बच्चे मर गए। मरे थे कि नहीं हुआ था, इलेक्शन का टाइम था। इलेक्शन से पहले का था। फिर तो क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? भाई देखिए, एनडीएमसी किसकी है भैया? राजेंद्र नगर तो दिल्ली एनडीएमसी इलाके में पड़ता है ना, तो एनडीएमसी किसका? गृह मंत्री का अधीन है। लेकिन ये साबित करें नहीं, ये एक्शन गलत कैसे है? अतिक्रमण हटाना गलत कैसे है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तमाम अतिक्रमण अगर हटाना है तो ये साफ कर दें, अतिक्रमण हट जाएगा। अरे दिल्ली को चमका रही हैं साहब। अरे भाई, आप चले जाइए अशोक विहार इंडस्ट्रियल एरिया जो है, उसके पीछे लाल बाग आ जाइए। तमाम तो अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, झुग्गी झोपड़ी हटा हुआ है। रेलवे के पटरियों के हटा रहे हैं तो आपको उससे दिक्कत नहीं हटावे ना। मैं किसने कहा है? देखिए, इस देश में एक कहावत है कि अगस्त मुनि समुद्र पी गए, और इन्हीं के पितामह अटल मुनि कर्मचारियों की पेंशन पी गए, और नरेंद्र मुनि इस देश की संप्रभुता, भाईचारे को चबा गए। तो क्या लग रहा है, सीएम रेखा से दिल्ली का विकास नहीं होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। हमने सुषमा स्वराज को भी देखा है, साहब सिंह वर्मा को भी देखा है, इनको भी देख रहा हूँ। तो क्या भ्रष्टाचारियों की सरकार आ जाए दिल्ली में? इस दिल्ली को नेट एंड क्लीन और दुल्हन के तरह से अगर किसी ने सजाया है तो उस शख्सियत का नाम है स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित। और ये दिल्ली की जनता जब शीला दीक्षित की नहीं हुई तो क्या समझ रहे कर रेखा गुप्ता की होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जनता तो खुश है दिल्ली की। बिल्कुल नहीं खुश है भैया। देश की जनता मोदी जी से खुश है। अरे सीएम पद पे बैठते ही 2500 का ऐलान कर दिया उन्होंने। हाँ, एकदम मिल गया सबको, देने का ऐलान कर दिया सर। कहने के लिए भाई करे बीपीएल तमाम। अरे भाई 15 लाख देने का ऐलान मोदी जी ने भी किया था। 2 करोड़ नौकरी देने का ऐलान किया था। अरे उससे ज्यादा पैसा लोगों को दे दिए तमाम लोग। हाँ, एकदम दे दिए। आपके खाते में कितना है भैया? किसानों को दिया पैसा उन्होंने। किस अपने बाप के घर से दिए हैं? आप मुझे बताइए, कोई सा का एहसान कर रही है? हमारे टैक्स का पैसा है। आप पेट्रोल पर लूट रहे हो, आप तमाम तरह की जीएसटी, यहाँ तक कि कफन पर जीएसटी लगा रखे हो। दिल्ली के सीएम को गलत चुनेंगी? मोदी जी का चुनाव, मोदी जी का जितना चुनाव है वो सब गलत है। एक तो बताइए, कोई एक साबित कीजिए। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर था राजीव अग्रवाल चट्टा, वो था ना। उसके बाद आइए, एक ईडी के डायरेक्टर थे कई साल, जब सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ कि इन्हीं को बराबर विस्तार मिश्रा। तो एक तरफ योगी बुलडोजर एक्शन, एक तरफ सीएम रेखा। देखिए, ये दोनों के दोनों भ्रष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा इतने ईमानदार हैं कि एक ही महिला 30 महीने में 5 बार बच्चा दी और 5 बार नसबंदी करवाई। तो क्या कह रहे हैं, कैसे रुकेगा ये एक्शन? ये एक्शन रुके न रुके, दिल्ली की जनता जो बोई है वो काटेगी। बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से होए वाली कहावत चलता है। लोग मरते रहे लोग, ये मरते रहेंगे। देखिए, ये यहाँ का हिंदू जो है ना, और देश का हिंदू, वो मरने और जूते खाने के लिए ही बना है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है देश की। मैं आपको बता रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको अपना चुनाव 10 रुपये का घड़ा खरीदने आदमी जाता है, 25 बार टन 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 करता है। कहीं सुराग तो नहीं ना? अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं कि ये पार्टी कैसी है, ये लोग कैसे हैं, इनके चाल चरित्र कैसे हैं, इसका तो आकलन करना चाहिए। चलिए, बहुत देखिए, पहली बात तो दिल्ली का हिंदू सो रहा था, रेखा गुप्ता उनको जगा रही हैं। दिल्ली की जो सीएम है, पहले एलजी दिल्ली के मुख्यमंत्री को परेशान किए रहता था, सिग्नेचर नहीं करता था। अब दिल्ली का एलजी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के पीछे पीछे चल रहा, प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री
ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रास्ते को अख्तियार कर लिया है कि दिल्ली में से गरीबी हटाओ नारा बुलंद करते हुए गरीबों को ही हटाने का उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, भाजपाई नेता को किसी को मैंने कहते सुना है, पुरानी बात है कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार वाले गंध मचाए रहते हैं। इसमें गलत क्या है सर? बुलडोजर सही तो है एक्शन? नहीं, एकदम होना चाहिए। जितने झुग्गी झोपड़ी हों, जितनी कॉलोनियाँ हों, गरीबों की जो बसें हों, इनको उजाड़ करके इनके प्रदेश वापस भेज देना चाहिए। यही दिल्ली की भाजपा की रणनीति है। दिल्ली में अब उत्तर प्रदेश, बिहार या बाहरी कोई रहने नहीं पाएगा। अरे सर, तो आप चाहते हैं सड़क पे लोग कब्जा कर लें, सड़क पे घर बना रहे हैं, दुकान बना। आप मुझे बताइए, अगर ईमानदारी से पूरी दिल्ली चेक हो जाए या रेखा गुप्ता का जहाँ घर है वो चेक हो जाए, उनका भी घर नक्शे में नहीं मिलेगा। वो आरोप लगा रहे हैं बटा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ। अरे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो। अरे मुख्यमंत्री हैं वो, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनियन का, स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ी थी और सेक्रेटरी हुई थी, अलका जी अध्यक्ष हुई थी, प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी की हुई थी। तब से मैं इनको जानता हूँ और कितनी ये बहादुर हैं। तो अतिक्रमण पर भाई अतिक्रमण कहाँ नहीं है, पूरी दिल्ली में अतिक्रमण है, कोई जगह बाकी नहीं है। तो ठीक, तो वो हटा रही है, वो गलत हटाना चाहिए, तौर पे एक्शन ले रही है ना। मैं कह रहा हूँ हटाना चाहिए, उसी तरीके से जिस तरीके से यमुना साफ कर दिया उन्होंने। आप बिजली की जो सुविधा थी, अब मुश्किल से जो इनकी शहर के बाहर वाली एरिया है, वहाँ बिजली की खूब दबा के कटौती हो रही है। सर, योगी मॉडल अगर यूपी दिल्ली में आ रहा है तो और अच्छी बात है ना। गुंडे एकदम, अरे गुंडे माम उत्तर प्रदेश में कांपी रहे हैं। बनारस में बलात्कार की बाढ़ आ गई है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उसी तरीके से यहाँ होंगे। आप मुझे बताइए, दिल्ली की आधी पुलिस फोर्स तो जो है नेताओं के आगे पीछे घूमती है, और बची हुई पुलिस जो है थाने में। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि देखो, देश की जनसंख्या ज़्यादा है, देश की जनसंख्या को कंट्रोल करो। दिल्ली के लोग तो खुश अतिक्रमण से, बुलडोजर एक्शन से। मैं दिल्ली के लोग खुश नहीं हैं। आप पे नजफगढ़ जो बसा हुआ है, वहाँ जाकर के चेक कर लीजिए, जाके वहाँ बुलडोजर चला में, आदर्श नगर चला में, कैंप इलाके में चला में, नेहरू विहार चला में, फिर उसके बाद मुकुंदपुर में चला में, उसके बाद जो है संत नगर बुराड़ी चला में, उसके बाद जो है मजनू टीला चला में, जमुना पार तमाम कॉलोनियाँ बसी हैं वो भी अवैध हैं चला में। तो कहाँ कहाँ चलाएंगी? ये राजेंद्र नगर वगैरह जो है, ये भी तो बसाई। हाँ, अवैध कॉलोनी रोहिणी और विकासपुरी, जनकपुरी और द्वारिका नहीं है। तो क्या